2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर अमित शाह का आज आखिरी दिन। आज जयपुर जाएंगे अमित शाह। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। तनोट माता मंदिर में गृह मंत्री शाह ने देवी मां के दर्शन किए, मंदिर की विशेष पूजा अर्चना की। गृहमंत्री अमित शाह ने जैसलमेर बॉर्डर पर दूरबीन से कैमल पेट्रोलिंग का लिया जायजा। शाम को जवानों के साथ भोजन भी किया। गृहमंत्री शाह ने जैसलमेर में सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट पर आयोजित किया गया था सम्मेलन। गृहमंत्री अमित शाह ने जवानों का बढ़ाया हौसला। शाह ने कहा, बीएसएफ ने युद्ध में सेना के साथ मिलकर बेहतरीन काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज चंदौली जाएंगे। बाबा कीना राम मठ में उतरेगा सीएम योगी का हेलीकॉप्टर। चंदौली में 30 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी जाएंगे। अमेठी में कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। तिलोई विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलोई में स्वास्थ्य मेले का भी उद्घाटन करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। केशव मौर्य ने अखिलेश को दिया नया नाम। बोले, अखिलेश यादव अखिलेश नहीं बल्कि अखिलेश अली जिन्ना है। तो मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, तो श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, कि अवसरवादिता कहा जाता है। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। रिपब्लिक भारत से बातचीत में ब्रजेश पाठक ने कहा, अखिलेश यादव मुगालते में है, समर्थकों में जोश भरने के लिए दे रहे बयान। पूरा नहीं होगा सत्ता वापसी का सपना। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में था थानों पर कब्जा, फिर सरकार आई तो गुंडे माफिया थानों में कब्जा कर लेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी परिवार। कहा, समाजवादी पार्टी से जुड़े जो जाली टोपी लुंगी वाले गुंडे धमकाते थे, व्यापारियों को डराते थे। केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद समाजवादी पार्टी का पलटवार। कहा, हार के डर से बौखलाई हुई है बीजेपी, इसलिए नेता दे रहे हैं कुछ इस तरह के बयान। आम आदमी पार्टी का पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला। राघव चड्ढा ने चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा, चन्नी रेत माफियाओं से गठजोड़ रखते हैं। वन विभाग की जमीन पर जारी अवैध खनन। पाक के समर्थन में फिर उतरे नवजोत सिंह सिद्धू। पाक के साथ व्यापार के लिए बॉर्डर खोलने की मांग की। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी में अब गुंडा राज खत्म हो गया है, यूपी में लोगों को रोजगार मिल रहा है। अदिति सिंह का जोरदार स्वागत किया गया रायबरेली में। अदिति सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 13 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। उद्घाटन से पहले पूरी की गई तैयारियां। मंदिर को पहले से भी ज्यादा आकर्षक बनाया गया। कैप्टन के दिल्ली कार्यक्रम के बदलाव। अब अगले हफ्ते दिल्ली आ सकते हैं पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में व्यापारियों के साथ करेंगे बैठक। यूपी में चुनाव से पहले व्यापारी संगठनों को लुभाने की करेंगे कोशिश। चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज से आपका सदस्यता अभियान शुरू होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली राज्य संयोजक गोपाल राय एमसीडी बदलाव अभियान के शुभारंभ में शामिल होंगे। पीएससी के 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएससी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पीएससी को किया संबोधित। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। डांटिया भील के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई ने जमकर डांस किया। इस दौरान शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों का लिया जायजा। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण को आयोजन के लिए 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी तैयारियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के करनाल में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पर्यावरण और परंपरा की रक्षा के लिए आयोजित किया गया उत्सव। इस दौरान लोगों को पर्यावरण पर ध्यान देने की बात कही गई। केरल के तिरुवनंतपुरम में सीएम पिनराई विजयन ने नगर निगम कर्मचारी संघ की बैठक का उद्घाटन किया। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ई वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गोवा विद्युत गतिशीलता संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों को ई वाहनों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम में मजदूरों से मुलाकात की। मजदूरों से कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। सोनिया गांधी से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की। सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सांसदों के निलंबन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, माफी मांगकर मामले को किया जाए खत्म। लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया गया तो माफी मांगने में नहीं होनी चाहिए आपत्ति। मेघालय में कांग्रेस को एक और झटका। मुकुल संगमा के करीबी युवा कांग्रेस प्रमुख ने छोड़ी पार्टी। रिचर्ड एम मारक भी ने थामा टीएमसी का दामन। संगमा पिछले हफ्ते 11 विधायकों के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सिविलियन किलिंग पर उठाए सवाल, कहा इसे बढ़ता है आतंकवाद, सांप सीढ़ी कनेक्शन बताया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बैठक की। इस दौरान निकाय चुनावों पर हुई चर्चा। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म। किसानों ने एमएसपी पर 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। 7 दिसंबर को होगी अगली बैठक। एमएसपी पर किसानों की बड़ी बैठक में 5 सदस्यों के नाम तय हो गए। बलवीर राजेवाल, गुरनाम चढ़ूनी, अशोक धवले, शिव कुमार कक्का और युद्धवीर सिंह कमेटी में शामिल हुए। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, कृषि कानून रद्द होना किसानों की जीत है। हम अपनी मांगों पर कायम हैं। एमएसपी पर कानून बने, बिजली कानून 2020 रद्द हो, मुकदमे वापस लिए जाएं। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आंदोलन पर कोई वो नहीं है। 5 मेंबरी कमेटी एमएसपी पर गारंटी के कानून अभी हम लोग यहाँ पर यथास्थिति बनाए रखेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार मांगे मान ले तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन कोई खत्म नहीं हो रहा। आंदोलन तो सरकारों की पॉलिसी पर निर्भर करता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को नाम दिए हैं। मोर्चा ने 702 किसानों के नामों की लिस्ट कृषि मंत्रालय को भेजी है। एमएसपी पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान, कहा एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी को और पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बनाई है। किसान आंदोलन के चलते हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। सीआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक आंदोलन के चलते 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आंदोलन के कारण 30 से 40% माल ढुलाई भी प्रभावित हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की किसानों से अपील, कहा सरकार ने मानी किसानों की मांगे, अब आंदोलन छोड़कर घर लौट आए किसान। अब नहीं बचा कोई विषय। एमएसपी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जीरो बजट खेती जैसे विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए समिति बनाने की घोषणा कर दी है। अब मैं समझता हूँ कोई विषय नहीं बचा है, इसलिए किसान भाइयों को मेरा अनुरोध है कि वो आंदोलन समाप्त करें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन पर केंद्र सरकार अलर्ट है। 6 राज्यों को केंद्र ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिख सावधानियां बरतने का निर्देश दिया है। गुजरात में एक और ओमाइक्रॉन का केस मिला है। जिम्बाब्वे से गुजरात के जामनगर लौटे बुजुर्ग में ओमाइक्रॉन की पुष्टि हुई है। कर्नाटक में मिल चुके अब तक 2 केसेस। मुंबई में ओमाइक्रॉन का नया केस सामने आया है। दक्षिण अफ्रीका से लौटा संक्रमित शख्स। भारत में ओमाइक्रॉन के अब कुल 4 केस। गुजरात में ओमाइक्रॉन का मरीज मिलने के बाद एक्शन में सरकार। सीएम भूपेंद्र पटेल ने की उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना दिशा निर्देशों को लेकर हुई बातचीत। ओमाइक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और मिजोरम को लिखी चिट्ठी। सभी राज्यों को वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए कहा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन ने बढ़ाई चिंता। 40 ओमाइक्रॉन संदिग्ध लापता। कर्नाटक में ओमाइक्रॉन के 2 संदिग्ध मिले। देश के 7 राज्यों में ओमाइक्रॉन का बड़ा खतरा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिले हैं ओमाइक्रॉन के कई संदिग्ध मरीज। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं सैंपल। पिछले 2 दिन से विदेश से दिल्ली आए 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र में विदेश से लौटे 28 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। ओमाइक्रॉन की जांच के लिए लैब भेजे गए हैं सैंपल्स। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है, कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है, हमारी तैयारी पूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने विदेश से आने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। यात्रियों की लिस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट को दी जाएगी। 5 दिन होम क्वारंटीन में भी रहना होगा। पूरी नजर रखी जाएगी। मुंबई में विदेश से लौटे 10 यात्री कोरोना पॉजिटिव हैं। 3136 यात्रियों में से 2149 लोगों की जांच की गई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है। एयरपोर्ट पर कंट्रोल रूम बनाया गया है और 10 एम्बुलेंस को स्टैंड बाय में रखा गया है। चंडीगढ़ में दक्षिण अफ्रीका से लौटी महिला ने क्वारंटीन नियम तोड़ा। दूसरे दिन पहुंची होटल। महिला के खिलाफ केस दर्ज।
यूपी में भी पिछले 3 दिन के अंदर 125 यात्री लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। किसी के बारे में कोई सुराग नहीं। कुल 9 विदेशी पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। विदेश से लौटे हैदराबाद लौटे 12 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अफ्रीका से आए थे सभी संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आई हैरान करने वाली तस्वीर। विदेश से लौटे 13 लोगों के मोबाइल नंबर और एड्रेस गलत है। सीएमओ ने कहा पता लगाने के लिए उन लोगों के नाम और नंबर लोकल इंटेलिजेंस को दिए गए हैं। मेरठ में 15 दिन 297 लोग लौटे हैं 15 दिनों में। साउथ अफ्रीका से 7 लोग लौटे हैं। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में विदेश से आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। 6 दिनों में विदेशों से 58 लोग आए हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के मंत्री की लैब रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। दुबई गए शख्स के RT-PCR की जांच होगी। कर्नाटक के मंत्री आर अशोक ने लैब की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। कर्नाटक के मंत्री आर अशोक ने कहा कि दुबई में आए शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आई है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर जांच करेंगे। ओमाइक्रोन केस आने के बाद कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। सभी स्कूल कॉलेज 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के संक्रमण पर बोले गोवा सरकार के मंत्री माइकल लोगो। ओमाइक्रोन से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक होंगे प्रभावित। कुछ समस्याएं तो जरूर आएंगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,603 मरीज मिले हैं। 415 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस घटकर अब 99.974 रह गए हैं। भारत में रिकॉर्ड तोड़ रहा है टीकाकरण। टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 26 करोड़ के पार पहुंचा। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के सैनिक स्कूल में 5 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रशासन ने 90 बच्चों की कराई थी जांच। जिले में हड़कंप मचा। नए वेरिएंट को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन अलर्ट पर है। 126 विदेशी नागरिकों का कराया गया कोरोना टेस्ट। 122 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 4 की रिपोर्ट का इंतजार है। ओमाइक्रोन के खतरे को देखते हुए राहत की खबर है। WHO ने कहा शुरुआती जांच में ज्यादा खतरनाक नहीं है ओमाइक्रोन। पूरी दुनिया में अब तक मृत्यु दर 0 है। WHO के मुताबिक दुनिया के 38 देशों में फैला ओमाइक्रोन। WHO ने बचकर रहने की सलाह दी है। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है कोरोना। ब्रिटेन में ओमाइक्रोन के 75 नए केस। अब तक 38 देशों में फैल चुके हैं 400 से ज्यादा ओमाइक्रोन के मरीज। ओमाइक्रोन वेरिएंट पर IMF ने जताई चिंता। कहा ओमाइक्रोन से दुनिया की अर्थव्यवस्था को लग सकता है झटका। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ओमाइक्रोन के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ा। दोनों देशों में मिले लोकल केस। कम्युनिटी स्प्रेड का बढ़ा खतरा। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर ने दी चिंता वाली खबर। ओमाइक्रोन के बाद 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने का केस बढ़ा है। मेक्सिको में ओमाइक्रोन के पहले केस की पुष्टि हो गई है। 21 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स 27 नवंबर को बीमार हो गया। टेस्ट के बाद ओमाइक्रोन की पुष्टि हुई। कनाडा में नए वेरिएंट का केस बढ़कर अब तक 15 हो चुका है। अब तक कुल 38 देशों तक पहुंचा है ओमाइक्रोन। ब्रिटेन में क्वारंटीन होटल की कमी है। दक्षिण अफ्रीका में फंसे ब्रिटेन के नागरिक। सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस की वजह से ब्रिटेन लौटने में नागरिकों को हो रही है दिक्कत। दक्षिण अफ्रीका ने वैक्सीनेशन की बढ़ाई रफ्तार। नए वेरिएंट की वजह से कोरोना की तीसरी लहर में फंसा दक्षिण अफ्रीका। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। अमेरिका में ओमाइक्रोन का मामला सामने आने के बाद अमेरिकी प्रशासन ने बढ़ाई कोरोना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ओडिशा के पुरी में चक्रवाती तूफान जवाद की दस्तक। पुरी में भारी बारिश जारी। सभी स्कूलों को किया गया बंद। NDRF की 64 टीमें की गई तैनात। चक्रवाती तूफान जवाद के आज सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट पहुंचने की संभावना है। आंधी तूफान के बीच तेज बारिश जारी। तूफान जवाद के चलते विशाखापट्टनम में अलर्ट। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। तूफान जवाद के कारण ओडिशा के 19 जिलों में सभी स्कूल बंद है। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। चक्रवाती तूफान जवाद को देखते हुए ओडिशा और आंध्र प्रदेश में NDRF की 46 टीमें मुस्तैद है। 18 टीमों को तैयार रखा गया है। तूफान जवाद के कारण ओडिशा के पुरी में बारिश जारी है। तेज रफ्तार से चल रही हवाएं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में जवाद का अलर्ट। तीनों जिलों के निचले इलाकों में 54,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। जवाद तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश में अलर्ट है। 3 जिलों में 11 NDRF, 5 SDRF, 6 कोस्ट गार्ड, 10 समुद्री पुलिस दल तैनात हैं। ओडिशा के गजपति जिले में जवाद चक्रवात से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। NDRF की 20 सदस्यीय टीम, ODRAF की 29 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है। तूफान को देखते हुए रेलवे ने रद्द की हैं कई ट्रेनें। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ट्रेनें रद्द हुई हैं। जवाद तूफान के असर को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। लोगों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए NDRF की टीमें पूरी तरह से तैयार हैं।
ओडिशा और आंध्र प्रदेश में यूजीसी नेट की परीक्षा टली है। जवार तूफान के कारण टली परीक्षाएं। ओडिशा आंध्र प्रदेश में 4 दिसंबर को जवार तूफान का अलर्ट जारी किया गया था। उत्तराखंड को पीएम मोदी ने दिया 18,000 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। हाईवे प्रोजेक्ट समेत विकास की कई परियोजनाओं का जायजा भी लिया। पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत 18 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अब से दिल्ली देहरादून का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में तय हो जाएगा। देवभूमि से पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला किया। कहा कांग्रेस राज में सिर्फ घोटाला हुआ है, विकास के लिए तरसती थी देवभूमि। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, पिछली सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार और तिजोरी भरने का काम हुआ है। हमने 5 साल में उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को मंजूरी दी है। पीएम मोदी ने कहा पहाड़ के लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। 7.5 लाख घरों तक नल का जल पहुंचाया गया। 3 नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। विपक्ष पर पीएम का करारा हमला। कहा देश में बिखर रहा है विपक्ष। कुछ दल वोट के लिए इसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की धरती से पीएम मोदी ने साधा यूपीए सरकार पर निशाना। कहा 2007 से 14 के बीच केंद्र की सरकार ने 4 साल में उत्तराखंड में सिर्फ 288 किमी नेशनल हाईवे बनाए। 5 साल की बीजेपी राज में हुआ 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी की विशाल रैली में चारों धाम के तीर्थ पुरोहित भी पहुंचे थे। सभी तीर्थ पुरोहित गंगा जल लेकर आए थे। हम सभी उत्तराखंड वासी उनका अभिवादन करते हैं और मां गंगा जी की जो स्रोत है वहां से गंगा जल लेके हम उन्हें अर्पण करने आए। गोरखपुर में सीएम योगी ने तीसरे अखिल भारतीय पुरस्कार कबड्डी टूर्नामेंट में शामिल हुए। यूपी और हरियाणा के बीच हुए फाइनल मैच के साथ ही टूर्नामेंट का समापन हुआ। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने कहा कोरोना से सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में जितने काम हुए वो पूरी दुनिया के सामने उदाहरण बने हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि योगी सरकार ने डर के राज को खत्म किया है। पहले दिल्ली से सटे नोएडा में भी लोग डर डर के घर से बाहर निकलते थे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रात के समय बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उस डर के वातावरण को खत्म करने का काम किसी ने किया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में उन्हें पगड़ी बांधी जा रही है। वीडियो ट्वीट करते हुए अनुराग ठाकुर ने लिखा, हिंदू तन भगवा मन। परमबीर सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार। कोर्ट में दाखिल किया नया हलफनामा। परमबीर के सभी आरोपों को से किया इनकार। वसूली केस में परमबीर सिंह और सचिन वाजे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 5 मामलों को लेकर दायर की गई चार्जशीट। सचिन वाजे के बयान को बनाया गया आधार। परमबीर सिंह और सचिन वाजे के खिलाफ 1895 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई है। परमबीर को कुछ दिन पहले ही सस्पेंड किया गया था। परमबीर था उगाही का किंग। हर दिन 2 करोड़ की वसूली का टारगेट था। वाजे का था वसूली का ठेका। 200 करोड़ की रंगदारी का केस। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। ईडी की पटियाला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स ऑडिटोरियम में एमएसएमई कॉन्क्लेव को संबोधित किया। कहा डिफेंस सेक्टर एमएसएमई अहम भूमिका निभा रहे हैं। लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा पीएसी महत्वपूर्ण कमेटी है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में कंगना रनौत ने पूजा अर्चना की। कंगना ने मीडिया से बातचीत में कहा, जो राष्ट्रवादी है मैं उसके लिए चुनाव प्रचार करूंगी। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं। किसान आंदोलन को लेकर दिए बयान पर बोली कंगना। कहा मैंने कभी भी माफी नहीं मांगी है। आखिरकार किस लिए माफी मांगूं? क्या किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगूं? माफी मैंने कभी नहीं मांगी। और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू। माफी मांगने को कोई और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई जब वहाँ पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहाँ मैंने माफी मांगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में मिली शराब की खाली बोतलें। पुलिस ने खाली बोतलों को जब्त किया है। लालू प्रसाद यादव ने शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा नीतीश सरकार का शराबबंदी मिशन फेल है। बिहार में चारों तरफ फैली है शराब की बोतलें। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोटिंग करेंगे। पहला मतदान 6 जनवरी, दूसरा मतदान 28 जनवरी, तीसरा चरण का मतदान 16 फरवरी को होगा। पंजाब के बठिंडा में कच्चे कर्मचारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की। अपनी मांगों को लेकर वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह का घेराव करने पहुंचे थे कर्मचारी। यूपीटीईटी पेपर लीक मामले की जांच तेज। आरोपी अनूप और परीक्षा नियामक अधिकारी संजय उपाध्याय की मुलाकात का फुटेज सामने आया। टेंडर से पहले मुलाकात की वजह जानने में जुटी पुलिस।
यूपीटीईटी पेपर लीक मामले में एक और खुलासा। पेपर छपने के बाद बियर के गोदाम में रखे गए थे प्रश्न पत्र। कंपनी को मिला था 13 करोड़ का ठेका, लेकिन उसके पास अपनी बिल्डिंग तक नहीं थी। यूपी की मुरादाबाद रेलवे ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान। बिना टिकट वाले यात्रियों पर कार्रवाई की। 1.25 लाख से अधिक यात्रियों को बिना टिकट ट्रेन में किया गया सफर। 7 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में आई अस्पताल के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। ऑपरेशन थिएटर समेत अस्पताल के कई वार्ड्स को सील किया गया। डीएसपी और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। मुस्लिम युवक के जय श्री राम के नारे लगाने पर देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद काजमी का बड़ा बयान। कहा, इस्लाम में जय श्री राम बोलने की मनाही है। उलेमा के पास जाकर तौबा करेंगे युवक। जय श्री राम। यूपी के सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में मुस्लिम युवक ने लगाए जय श्री राम के नारे। 2 दिन पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के फिरोजाबाद में आईजी रेंज ने टुंडला कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों से जनता के प्रति उचित व्यवहार के दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नारियल तोड़कर 3 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मथुरा के 16 वार्ड्स में करीब 400 करोड़ 50 लाख की सरकार ने विकास कार्य किए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में प्रशासन। निगरानी समितियों और कंट्रोल रूम को नगर निगम ने फिर से एक्टिव किया। विदेशों से आए लोगों पर प्रशासन की खास नजर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत चीन सीमा से लगे नाभी ढांग में हुई भारी बर्फबारी के कारण सेना के जवानों की बड़ी मुसीबत। लिपुलेख से जोलीकोंग तक 3 फीट बर्फ से ढकी है जमीन। उत्तराखंड में मौसम हुआ साफ, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। बर्फबारी के बाद गिरा तापमान, बढ़ी ठंड। धर्मशाला में बर्फबारी की वजह से नहीं निकली धूप। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, घरों से लेकर गाड़ियों पर जमी बर्फ की सफेद मोटी चादर। पिथौरागढ़ में भारत चीन सीमा से लगे लिपुलेख में चारों तरफ फैली बर्फबारी की चादर। रास्ता बंद होने से आवाजाही में दिक्कत। पिथौरागढ़ में बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे। बर्फ के बीच मौज मस्ती करते नजर आए पर्यटक। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठिठुरन। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश से बिगड़े हालात। जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। मदुरई में घरों से लेकर दुकानों में घुसा बारिश का पानी। आसमानी आफत की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रकाश लोक कॉलोनी के लोगों का नगर निगम के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। लोगों ने काम नहीं तो मतदान नहीं के टांगे बैनर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग। एबीवीपी ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमओ दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बिजली कनेक्शन न मिलने से नाराज बीकेयू का अनोखा प्रदर्शन। एसडीओ कार्यालय के बाहर ढोलक बजाकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पंजाब में पकड़े जा रहे हथियारों के खिलाफ शिवसेना ने खोला मोर्चा। चंडीगढ़ में शिवसेना ने पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। संविदा कर्मियों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 5वें दिन भी संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सरकार के खिलाफ थाली और ताली बजाकर जताया विरोध।
अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड में जेल भेजी गई पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु शर्मा की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया और जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि जानबूझकर जमानत टाली गई। यूपी के बदायूं में संविदा कर्मचारियों का धरना सीएमओ दफ्तर में चल रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। यूपी के बदायूं में आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आशा जननी सुरक्षा फाउंडेशन के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा, खेत में जोताई करते समय रोटावेयर में फंसने की वजह से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बटोटे इलाके में घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। इलाके में चारों तरफ फैला धुआं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के बहराइच में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार सवार में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। युवक गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में त्रिवेणी घाट पर बना खान नदी का स्थायी पुल ओवरफ्लो के कारण टूट गया है। त्रिवेणी घाट पर 3 नदियां शिप्रा नदी, खान नदी और गंडकी नदी का संगम होता है। यूपी के हरदोई में बाइक की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार और उसके साथी की गंभीर हालत बनी हुई है। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार 2 बाइकें आपस में टकरा गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बस और कार की टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बस इंदौर के टटिया भील कार्यक्रम में जा रही थी। यूपी में एटीएस ने 2 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। एटीएस और एनसीबी ने 50 लाख की कीमत की हेरोइन भी बरामद की है। महाराष्ट्र के डोंबिवली में जवान की मुस्तैदी की वजह से बाल बाल बची महिला की जान। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फिसल कर गिरी महिला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नौकरियों के लिए फॉर्म भरने के लिए उमड़े युवा भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिसकर्मियों को लाठियां बरसानी पड़ी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 6 साल की मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 2 दिन से लापता थी बच्ची। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में महिला की पीट कर हत्या। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए बेटी को मारने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ा। लाखों रुपए, ज्वेलरी, स्कूटी समेत पुलिस ने चाकू भी बरामद किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में बाइक सवार पति पत्नी को गुंडों ने जमकर पीटा। कार में टक्कर लगने के बाद गुंडों ने दोनों पर बरसाए लात घूंसे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा में सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। सेल्समैन को बातों में लगाकर महिला ने उड़ाए 8,000 कीमत के हेडफोन। यूपी के बहराइच में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 बाइकों के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अंतर्राज्यीय ठग गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 ठगों के पास से नकली नोट, 3 तमच्चे जब्त किए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ज्वेलरी की दुकान में तोड़फोड़। चोरों ने लाखों के सोने चांदी का सामान पर हाथ साफ किया। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में दोस्तों ने अपने ही दोस्त को शराब पिलाकर जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पीड़ित परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कानपुर में 3 हत्याओं के आरोपी डॉक्टर की तलाश में जुटी पुलिस। आरोपी डॉक्टर के मोबाइल की आखिरी लोकेशन अटल गंगा घाट के किनारे की मिली है। यूपी के अमेठी में घर के बाहर सो रहे ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। निजामुद्दीन नुपुर गांव की ग्राम प्रधान गुरुशरण यादव की गोली मारकर हत्या हुई। यूपी के रायबरेली में एक युवक के आरोपी ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। यूपी के महोबा में एक युवती ने अपने 3 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के भोजपुर में 2 युवकों को बदमाशों ने गोली मार दी। गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के लखीमपुर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण से राहत नहीं, बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है दिल्ली की हवा का प्रदूषण। आनंद विहार में AQI 435 दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक 6 दिसंबर से मिल सकती थोड़ी राहत। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में 1 रुपए महंगी हुई सीएनजी। दिल्ली में अब 53 रुपए 4 पैसे किलो मिल रही है सीएनजी। असम के डिब्रूगढ़ में भुखमरी के कगार पर चाय बागान के मजदूर। महीनों से वेतन न मिलने से परेशान है मजदूर। मध्य प्रदेश के इंदौर में कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से गायब हुआ तेंदुओं का शावक। वन विभाग की टीम शावक की तलाश में जुटी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रोसैया का निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। 88 साल की उम्र में पूर्व मुख्यमंत्री ने लिया आखिरी सांस। यूपी के मथुरा में पुलिस ने दंगों के खिलाफ मॉक ड्रिल की। जनता की भी सुरक्षा का भरोसा कायम करने के उद्देश्य से किया गया ड्रिल का आयोजन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शांति निकेतन पुलिस की 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। कोरोना नियमों का पालन न करने पर पुलिस ने लोगों पर कार्रवाई की।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरा समुदाय के लोगों को मिली मदद। उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए घरों की कराई जा रही है मरम्मत। गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक्स चैंपियन नीरज चोपड़ा ने संस्कार धाम कार्यक्रम में 75 से ज्यादा स्कूलों के छात्रों से बातचीत की। इस दौरान छात्रों से खेलों के बारे में बातचीत हुई। मॉब लिंचिंग पर चौतरफा गिरा पाकिस्तान। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने की मॉब लिंचिंग की निंदा। सियालकोट श्रीलंका के नागरिक की जलाकर हुई थी हत्या। पाकिस्तान के सियालकोट में श्रीलंकाई नागरिक के साथ बर्बरता का मामला। पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया। ईश निंदा के आरोप में भीड़ ने पीट कर मारा और फिर जलाया। पाकिस्तान में श्रीलंका के नागरिक की हत्या के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। कहा चरमपंथी भीड़ द्वारा की गई हत्या समझ से बाहर है। मिशिगन स्कूल में गोलीबारी में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन। शुक्रवार को स्कूल में एक युवक ने की अंधाधुंध फायरिंग। घटना में 4 छात्रों की मौत से कई लोग घायल हुए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में वैक्सीन विरोधियों का प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलियन सिटी में वैक्सीन समर्थकों के प्रदर्शन के सड़कों पर उतरा वैक्सीन विरोधी पक्ष। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उठाया अमेरिकी लोकतंत्र पर सवाल। अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में होने जा रहे वैश्विक लोकतंत्र सम्मेलन की चीन ने आलोचना की। ब्रिटेन में क्वारंटीन होटल की कमी है। दक्षिण अफ्रीका में फंसे ब्रिटेन के नागरिक सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस की वजह से ब्रिटेन लौटने में नागरिकों को हो रही है परेशानी। साइप्रस से ग्रीस के दौरे पर रवाना पोप फ्रांसिस। साइप्रस में स्वागत की पोप फ्रांसिस ने प्रशंसा की।